हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे आप। तो पिछले वीडियोस में हमने जो बातें की थी वो थी रेंज बाउंड ट्रेडिंग, मतलब कैसे हम रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आज हम उसी का थोड़ा अपडेट वर्जन सीखेंगे कि रेंज के अंदर तो हमने ट्रेड करना सीख लिया, अब रेंज के बाहर कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो जिसे इससे पहले हमने ये सीखा था कि रेंज के अंदर कैसे ट्रेड करते हैं। लाइक हमारा एक रेंज चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला यहाँ से कुछ ऐसे। तो पिछली वीडियोज़ में हमने ये सीखा था कि इसके अंदर कैसे प्ले करना है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि अगर इससे बाहर आ जाए मार्केट, लाइक ऐसे आ गया, तो अब हमें क्या करना है। ठीक है, वो भी तो सीखना ज़रूरी है ना, क्योंकि अब रेंज के अंदर तो प्ले करना आ गया, अब रेंज के बाहर कैसे प्ले करें, किस कैंडल में एंट्री लें, कहाँ का स्टॉप लॉस रखें, कहाँ के लिए टारगेट रखें, ये सब हमें सीखना है अभी। ठीक है, तो जो पिछले वीडियोज़ में सीखा था उससे थोड़ा सा एक रिकैप लेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश व्यू पे। ठीक है, तो अभी जैसे पिछली वीडियोज़ में हमारा मेन जो चीज़ था वो था MIP पॉइंट, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसी से शुरुआत करते हैं। अभी जैसे मार्केट मान लो यहाँ से नीचे आया है, तो अब जब ऊपर जाएगा तो MIP पॉइंट हमारा क्या होगा, कहाँ पे मार्केट रुकेगा, वो हमें पहले फाइंड आउट करना है। क्योंकि मार्केट जब यहाँ से निकलेगा रेंज के बाहर, तो ऊपर हो या नीचे, जहाँ पे भी जाएगा कहीं पे तो रुकेगा ना। ठीक है, तो पहले हम MIP पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। जब यहाँ से नीचे आ रहा था तो इससे पहले हमारा जो स्विंग है था वो एक सबसे बड़ा हाई ए वाला था। अब इसी के आसपास देखते हैं। फिर ये देखिए, एक यहाँ पे एक बार रुका था, दो बार उसके बाद ब्रेकआउट किया था तो वो सस्टेन हुआ था इसके ऊपर। तीसरी बार यहाँ पे भी काफ़ी बार रुका है, चौथी बार यहाँ पे भी रिजेक्शन भी लिया था। तो इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ए हमारा आ गया, अगर ऊपर की तरफ निकला तो ए हमारा टारगेट है। सिमिलर है, अगर नीचे नीचे की तरफ आ जाता तो मान लो ए ट्रेंड लाइन नीचे से ब्रेकडाउन हो जाता, तो हमारा नेक्स्ट MIP पॉइंट क्या होता, हमारा ए हो जाता। क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी बार रुका है, ए वाला हमारा MIP पॉइंट होता। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट्स रेडी है। मार्केट अब इसके अंदर तो प्ले करना हमें आ गया कि टॉप पे सेल करना है, बटन पे बाय करना है। ठीक है, अब इसके बाहर हम कैसे प्ले करेंगे, क्योंकि मार्केट एक रेंज की तरफ चला, काफ़ी टाइम चला, लाइक 87 डेज चला। बट कितना टाइम चलेगा, ये कभी ना कभी तो बाहर आएगा ना मार्केट उस रेंज में से। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा टॉप का एक पॉइंट और बॉटम का एक पॉइंट रेडी हो गया टारगेट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद टारगेट जब रेडी हो गया तो हमारा नेक्स्ट क्या है, MIP पॉइंट फाइंड करना, जिसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ऐसा एक पॉइंट हमारे पास होना चाहिए ना, जिसके बाद हम या तो बाय लेंगे या तो सेल लेंगे। तो अब वो पॉइंट बनाते हैं। तो जो पिछला स्विंग लो था वो ए वाला था, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल सस्टेन करेगा तो उसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ये देखो, ए वाला जो था, इससे पहले जो यहाँ तक जो आया है, हमारा जो नेक्स्ट स्विंग का जो हाई है वो ए वाला था। इसके नीचे देखो, ए वाला ब्रेकडाउन हुआ, उसके ऊपर रिटेस्ट करने गया तो नीचे आ गया, उस कैंडल को नहीं काटा। ठीक है, तब हम वही सीखेंगे कि ऐसा कौन सा कैंडल होगा जिसके ऊपर हम एक बार मतलब निकल गया कैंडल, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हिट होने का चांस बहुत कम हो जाए। मान लो 10 में से 8 या 9 बार हमारा टारगेट हिट होगा, 1-2 बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी पैटर्न 100% करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली बॉटम का भी एक पॉइंट बना देंगे। बॉटम का जो लास्ट का जो पैटर्न था, ये देखो यहाँ से आया है एक पॉइंट, ए वाला टूटेगा तो हम बॉटम के लिए जाएंगे इस टारगेट के लिए, ए वाला टूटेगा तो हम ऊपर के लिए ये टारगेट के लिए जाएंगे। ठीक है, अभी दो पॉइंट्स हमारे रेडी हो गए। अब क्या करना है, बस वेट करेंगे। ये देखो, मार्केट नीचे आया, कैंडल को टच कर करके नीचे आया,
एग्जैक्टली उसी पॉइंट को टच करके नीचे आया, ठीक है। फिर जाके जब इसको ऊपर ब्रेकआउट दिया तो टारगेट के लिए आ गया। अब आप बोलोगे कि ये तो पहले हो चुका है, तो आपने बता दिया, अब फ्रेश में भी कैसे बता के दिखाओ तो बात बने, है ना। ये सही है, क्योंकि क्लोज मार्केट में तो कोई भी बता देगा, ओपन मार्केट में भी करना ढूंढना आना चाहिए हमें। तो ओपन मार्केट में हम नेक्स्ट सेशन में, एक लाइव सेशन में ओपन मार्केट में करके देखेंगे इस चीज़ को कि वाकई में काम भी करता है कि बस ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसके ऊपर मार्केट चलेगा कैसे। हमारा ए वाला पॉइंट था जिसके ऊपर ब्रेकआउट पे हमारा ए वाला टारगेट था, या फिर ए वाला ब्रेकडाउन पे हमारा ए वाला टारगेट था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कैंडल आया है ए वाला, इसके ऊपर हम ले लेंगे बाय के लिए हमारा पॉइंट्स। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, तो ये हमारा टारगेट, इसी कैंडल के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा देंगे। कितना वेस्ट हो गया, 1.94 का, मतलब 2:1 का रेशियो मान लो, लगभग हो गया 2:1 का। इसी तरह का हमारा ट्रेडिंग होना चाहिए कि लॉस कम से कम हो और टारगेट आने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक और देखते हैं, तो काफ़ी बड़ा पैटर्न पे हो गया। और एक बात, 10 में से 5 बार मार्केट होगा कि डायरेक्ट निकल जाएगा, मतलब एक कैंडल आया तो डायरेक्ट 1 2 3 कैंडल में ही टारगेट आ जाएगा। और 5 बार ऐसा भी होगा कि नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट देगा, फिर जाएगा ऊपर। तो जब डायरेक्ट हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, मेरा पर्सनल व्यू ऐसा कह रहा है कि मान लो हम 5 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, तो हमें 2 क्वांटिटी यहाँ पे लेना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर आ गया डायरेक्ट, तो हमारा 2 क्वांटिटी में प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये हमारा एसएल पॉइंट था ना, 50% यहाँ पे और डाल दो, और 2 क्वांटिटी यहाँ पे डाल दो। और अगर यहाँ पे आता है तो और 1 क्वांटिटी डाल देंगे, क्योंकि इससे उससे होगा क्या है, क्योंकि हमारा जब लॉस अगर मान लो होता है, तो वो लॉस मिनिमाइज होता हुआ जाएगा, कम होता हुआ जाएगा। लेकिन जब प्रॉफिट आने वाला होगा, तो इसका प्रॉफिट थोड़ा और ज़्यादा होगा, इसका प्रॉफिट तो उससे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे जो एंट्री ली होगी वो थोड़ा कम होगा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट जो है हमारा यहाँ से 2 टाइम्स हो रहा था, यहाँ से 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो रहा है। मान लो किसी ने यहाँ पे अगर एंट्री लिया है यहाँ पे, तो उसके लिए स्टॉप लॉस हो गया कितना, 800 पॉइंट्स का। टारगेट आ गया 2000 पॉइंट्स का, मतलब चार गुना के आसपास हो गया, 3-3.5 गुना के आसपास, 2700 पॉइंट्स हो रहा है, 3.5 गुना। अगर मार्केट थोड़ा और नीचे आता, सपोज किसी ने यहाँ से एंट्री लिया था, मार्केट यहाँ तक आता, तो उसका स्टॉप लॉस हो गया 400 पॉइंट्स का, टारगेट आ गया 3000 पॉइंट्स का, 8 गुना हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर टॉप पे बाय करना है, मतलब ब्रेकआउट आया तुरंत बाय करना है, तो जितना क्वांटिटी हम कर सकते हैं उसका 30% ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, 30 से लेकर 50% तक। फिर नीचे थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा क्वांटिटी ऐड करेंगे, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा क्वांटिटी ऐड करेंगे। कहाँ तक, जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। मान लो हमारा 5 क्वांटिटी का टारगेट है, तो 1 2 ऐसे करते हुए ऐड आएंगे। लेकिन 5 का कैपेसिटी होने के बाद अगर हम 10 तक ऐड करते हैं, मतलब हमारा कैपेसिटी है 5 तक, अगर हम लेकिन नीचे आ रहा है तो हम 10 तक ऐड कर लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जितना हमारा कैपेसिटी है हमें उसी हिसाब से ऐड करना है। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी डिसेंडिंग चैनल्स मिल रहे हैं, यहीं पे सिमिलरली एक और मिल गया। अब ये देखो, ये वाला ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। हमारा सिमिलरली कहाँ तक हमारा एमआईपी पॉइंट आ रहा था, यहीं तक ना। अब देखो, क्या हमें यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, फिर यहाँ तक आ गया, और फिर बिना रिटेस्ट किए, मतलब कोई ब्रेकडाउन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नीचे नहीं आया, डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, तो क्या हमें यहाँ तक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। प्रॉफिट थोड़ा पॉइंट्स कम हो जाएंगे, बट हमें छोड़ देना चाहिए। और अगर लेना भी है तो हम कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का चांस है, बट उससे हमारा पॉइंट्स काफ़ी कम हो जाएगा। ये जो वाला जो ब्रेकआउट आया है, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 400 पॉइंट्स का होगा।
उसके सामने टारगेट जो हमारा होता वो यहाँ तक का होता 2700 पॉइंट्स का। ठीक है, और वहीं 5 क्वांटिटी का कैपेसिटी है तो दो दो क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि काफ़ी बॉटम से आ चुका है ऊपर, तो अब तो ऊपर के लिए ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि बिना रिटेस्ट किए हुए आ रहा है। डायरेक्ट एक ब्रेकआउट हुआ नीचे ऊपर आया, एक ब्रेकआउट हुआ फिर से ऊपर जाएगा, इससे थोड़ा ही होता है। मार्केट को थोड़ा तो पॉज लेना चाहिए ना, फिर से एक बार नीचे जाके फिर ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो तुरंत ही उसका ब्रेकडाउन हो गया, ए वाला पॉइंट टूटा, सीधा मार्केट नीचे आ गया। तो क्या अब हमें सेल लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेकआउट तो फेल हो गया, तो क्या अभी हमें सेल लेना चाहिए? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि एक तो हमारा अभी तुरंत ही सेल लगा होगा, तो अभी हम अगर हम लेंगे तो फोमो में आ जाएंगे। मार्केट डायरेक्ट तो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि डेली चार्ट है, ऊपर 1 घंटा 2 घंटा के लिए ऊपर गया होगा फिर नीचे आया होगा, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांस हमारा ज़्यादा है। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशंस में, पूरा कैंडल बन जाने देंगे, यहाँ तक बन गया, फिर एक दिन वेट करेंगे, क्योंकि अगर इसके नीचे मार्केट नहीं आया तो ए वाला भी ब्रेकडाउन भी फेल हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। ठीक है, अब ए वाला जो कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग आ गई ना, अब हम थोड़ा सा रिस्क लेके जा सकते हैं यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि मार्केट जो रिटेस्ट करने आया है वो यहाँ तक आया है। छोटी सी क्वांटिटी लेंगे, 1 या 2 लॉट का लेंगे, फिर नीचे आएंगे, इनिशियल लेंगे। यहाँ से अगर लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 400 पॉइंट्स का, टारगेट आ जाएगा यहाँ तक 1400 पॉइंट्स का टारगेट, क्योंकि पिछला जो MIP पॉइंट आ रहा होगा हमारा ए वाला होगा। ये देखो हमारा जो ब्रेकआउट आया है वो इस पॉइंट्स के ऊपर आया है, इससे पहले ए वाला ब्रेकडाउन हुआ, ये देखो ए वाला ब्रेकडाउन हुआ, फिर उसके ऊपर थोड़ा गया इसको रिटेस्ट करने के लिए, नहीं कर पाया, उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकडाउन पे ही मार्केट नीचे आ गया। फिर से यहाँ से भी ब्रेकडाउन हुआ, इसको भी रिटेस्ट करने आया, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे भी आया, उसको भी रिटेस्ट किया, फिर एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। तो इतनी बार जब रुका है तो फिर से हमारा MIP पॉइंट वही हो गया, तो उसी को टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आया है। ये देखो एग्जैक्ट वहीं तक आया, फिर ऊपर चला गया। मैं बार बार MIP पॉइंट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट है, हर बार काम में आएगा, इसलिए बार बार वीडियो में आप MIP पॉइंट मुझसे सुनेंगे। ठीक है, अब एक और बात हमेशा याद रखना है कि टारगेट हमेशा 80% में ही 80% हमारा बुक हो जाना चाहिए। मान लो हमने जो यहाँ पे ब्रेकआउट में लिया था ना, यहाँ पे हमारा टारगेट 2000 पॉइंट्स का था, अब इसका 80% कितना होता है? 2200 पॉइंट्स का 1800 से 1900 पॉइंट्स आ जाएगा, यहीं पर ही 1700-1800 पॉइंट जब आ गया, हमारा 80% टारगेट यहीं पे आ गया, तो 80% प्रॉफिट यहीं पे बुक करना है। मान लो 5 लॉट से हम आए हैं, 4 लॉट 4.5 लॉट यहीं पे बुक कर लेना है, 4 लॉट तो कम से कम यहाँ पे बुक कर लेना है, बाकी कॉस्ट पे ऐसे लगा के छोड़ देना है, कॉस्ट यहाँ पे उससे थोड़ा ऊपर यहाँ तक मान लो ऐसे लग के छोड़ देना है। अगर हिट होता है तो हमारा कुछ दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा, या फिर हमारा वो जो छोटा सा 1 लॉट से जो था वो कॉस्ट पे निकल जाएगा। ठीक है, उससे हमारा लॉस तो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर ऊपर आया तो हमारा 100% टारगेट देखा जाएगा, लाइक प्रीवियसली जो हम कर रहे थे रेंज के अंदर भी। ठीक है, तब अब जब ए वाला ब्रेकआउट हो गया तो इसको निकाल देते हैं पहले, अब देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा फिर से वही रेंज वाला प्ले आउट कर देंगे। ये वाला रेंज था, रेंज के अंदर आया, डोजी बनाया, इतना बड़ा डोजी बनाया, फिर एक और डोजी बना, तो हम यहीं पे एंट्री ले लेंगे इसी का स्टॉप लॉस लेके, और यहाँ तक का टारगेट भी ले लेंगे। लेकिन इस बार जो हुआ वो देखो, मार्केट क्या किया था, पहले ब्रेकआउट किया था, उसको रिटेस्ट किया, फिर ए वाला पॉइंट हमारा जो MIP पॉइंट था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर अब ऊपर गया। ठीक है, तो हमारा पहला क्वांटिटी कितना, यहाँ पे 5 लॉट में 2 लॉट यहाँ पे, 2 लॉट यहाँ पे, और 1 लॉट हम इसी के आसपास लेंगे। ये वाला अभी भी ब्रेकडाउन मतलब कटा नहीं, हमारा जो पोजीशन था वो कटा नहीं। ठीक है, तो चले यहाँ तक हम चले गए, प्रीवियस स्विंग तक। ए वाला स्विंग यहाँ से आया है टारगेट ए वाला,
ठीक है। इसके ऊपर चला जाता तो हमारा यहाँ तक आ जाता, लेकिन यहाँ पे 50% टारगेट आया है। एक तो हमारा एंट्री यहाँ से हो गया तो यहाँ तक, फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ से थोड़ा ऐड करके यहाँ तक चले गए। एक और बात, यहाँ पे हमेशा कंस्टेंट एनालिसिस चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने पॉइंट फिक्स कर लिया तो उसी पे हम स्टिक रहेंगे। कंस्टेंट एनालिसिस चलते रहना चाहिए, उसी के बेस पे ही हमारा आगे का रोड मैप तैयार होता है। क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा व्यू हमें लेना चाहिए। अभी जैसे छोटा व्यू मैंने आपको दिखा दिया ना, बड़ा व्यू क्या चल रहा है, मार्केट दो पैटर्न में चल रहा है। एक तो यहाँ पे रेक्टेंगल अभी चल रहा है, ऊपर से ए वाला टॉप आ गया हमारा, ये देखो ए वाला हमारा टॉप आ गया। बॉटम पे देखो क्या हो रहा है, मल्टीपल पैटर्न्स एक साथ चल रहे हैं। अभी ये वाला हमारा रेक्टेंगल में चल रहा है। और क्या हो रहा है, हम पैटर्न्स बताना तो मैं भूल ही गया। चलो पहले ये बता देते हैं। मार्केट में विश्व तो पैटर्न्स काफ़ी तरह के होते हैं, बट हमारा जो मोस्टली कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो हर टाइम फ्रेम में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है 1, 3, 5, 15, 30, 1 आवर, 4 आवर्स, 1 डे एंड वीक, ये हर टाइम फ्रेम में कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो चलते हैं। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम वही सीख लेते हैं कि हर टाइम फ्रेम में चलने वाले कुछ पैटर्न्स लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे कैसे काम करते हैं और कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। ये देखो ये वाला हमारा है रेक्टेंगल पैटर्न, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब ये वाला किसी में भी हो सकता है, असेंडिंग में भी हो सकता है, डिसेंडिंग में भी हो सकता है। हर जगह हम इसे रेक्टेंगल ही कहेंगे, ठीक है। ये वाला हम सबको पता है क्योंकि हमारा पहले वीडियो में भी एनालिसिस हो चुका है। अब देखते हैं बाकी के और कुछ क्या पैटर्न्स होते हैं। रेक्टेंगल सबको क्लियर हो गया, ये वाला हमारा है रेक्टेंगल। इसके बाद आता है एम और डब्ल्यू। ये इसी के अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है। ये वाला हमारा हो गया एम और ये वाला हमारा हो गया डब्ल्यू। अब हर बार आपको मार्केट में ऐसे नहीं दिखेगा, किसी बार ऐसे दिखेगा, बहुत सी बार ऐसे दिखेगा आपको, बहुत सी बार आपको ऐसे दिखेगा। लेकिन इसका जो विजिबिलिटी होगा वो आपको एम की तरह दिखेगा। अब इसमें ट्रेड कहाँ पे करना है, जब हमारा ए वाला ट्रेड टूट जाए, जो हमारा एम का नेक लाइन होता है, वो टूटने के बाद हमें एंट्री लेना है। वो कैसे लेना है, किस कैंडल में लेना है, वो हम बाद में आएंगे। पहले देख लो पैटर्न कहाँ पे होता है, कैसा होता है, और उसके में हमें एंट्री कहाँ पे लेना होता है, टारगेट कैसा होता है और स्टॉप लॉस कैसा होता है, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पे एंट्री लेंगे या फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे या फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर यहाँ पे दूसरा कोई पैटर्न होगा तो हम रेक्टेंगल के अंदर एम में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बाहर कहीं देख रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा रैंडम पैटर्न चल रहा है, उसमें एम पैटर्न हमें दिख रहा है, हम वहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेंगे हमें वही समझ में नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा होता है लोगों के साथ, ठीक है। अब आ गए हमारा डब्ल्यू पे जाते हैं। ये देखो डब्ल्यू भी वैसा ही होता है। मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा तो कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही आइडियल पैटर्न हो गया, हर कोई इसे देख सकता है, ठीक है। डब्ल्यू कई बार आपको ऐसे दिखेगा, ये देखो ऐसे टेढ़ा आएगा,
ऐसे आएगा, ऐसे होगा, फिर सीधा ऐसे आ जाएगा। तो समझ में भी नहीं आएगा कि डब्लू कैसे हो गया। लेकिन हमें एंट्री हमेशा इसके बाद लेनी है, ठीक है। जो नेकलाइन है, हमारा नेकलाइन जब ब्रेक होगा उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है। कई बार डब्लू ऐसा भी आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे होके यहाँ तक जाएगा, ये भी आपका डब्लू है। पैटर्न हमें देखना होता है, क्योंकि पैटर्न विजिबिलिटी के हिसाब से हमें देखना है, ना कि मतलब आइडियल पैटर्न हो, हमें एम ऐसा ही चाहिए या फिर डब्ल्यू ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में। मार्केट में आपको थोड़ा एनालाइज करना होता है, वो आपका मतलब एक्सपीरियंस के साथ ही आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, एक दो दिन में कभी नहीं आएगा। हफ्तों तक जब आप देखना मार्केट को स्टार्ट करेंगे, मतलब दिन में 2 घंटे 3 घंटे आप मार्केट को आप देख रहे हैं, मार्केट को कंटिन्यूस एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये सब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और पैटर्न पे आते हैं, ये हमारा फ्लैग एंड पुल। ये पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, ठीक है। ये वाला हो गया नेगेटिव वाला, अब ये वाला होता है पॉजिटिव में। ये भी आपको अभी मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, लेकिन आइडियल हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब विजिबिलिटी ऐसा होना चाहिए हमें कि हमारे पास ऐसा आ रहा है, कई बार ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, या फिर पॉजिटिव में भी ऐसा हो सकता है। हमें यह याद रखना है कि फ्लैग एंड पुल जो होता है, वो जो उसका जो फ्लैग का स्पीड होता है वो पोल की स्पीड से कम होता है। ये वाला हमारा पोल है और ये वाला हमारा फ्लैग है। ये जितना स्पीड से नीचे आया होगा या फिर जितना स्पीड से ऊपर गया होगा, उससे कम स्पीड में हमारा ये जो फ्लैग है वो चलता जाएगा। मान लो ये वाला आया है हमारा 5 कैंडल में, ये आएगा उससे ज़्यादा 7 8 10 12 15 20 कितना भी कैंडल लग सकता है, लेकिन आपको दिखना चाहिए, इसका विजिबिलिटी जो है वो फ्लैग एंड पोल की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। अभी एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं पहले। आपको समझ में नहीं आएगा वरना। फ्लैग एंड पोल, जैसे कि ए वाला आपका हो गया फ्लैग एंड पोल। ये वाला आपका हो गया पोल, यहाँ तक। ये हो गया आपका एक फ्लैग, ठीक है। अब इसके बाद हमें एंट्री और एग्जिट कहाँ पे लेना है वो देखना है, ठीक है। इसमें 2 तरह की एंट्री होती है, फ्लैग एंड पोल में 2 तरह की एंट्री होती है। पहली, जब फ्लैग ऊपर से ब्रेकआउट हो रहा होगा, या तो हम यहाँ पे ले सकते हैं या फिर वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, अब हमारा MIB पॉइंट टूटने के बाद लेंगे। जैसे कि ए वाला पॉइंट, फ्लैग का जो टॉप होता है, ये देखो ए वाला पॉइंट, ठीक है, वो टूटने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद टारगेट एंड स्टॉप लॉस का कितना होगा वो देख लेते हैं। पहले टारगेट देख लेते हैं। जो हमारा पोल होता है उसको हम उठाएंगे, फ्लैग का जो बॉटम होगा, फ्लैग का बॉटम कहाँ पे है, यहाँ पर, इसको उठाएंगे, यहाँ तक हमारा टारगेट आ गया, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये वाला कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया है उसी के नीचे एज यूजुअल। ये देखो इतना सा हमारा स्टॉप लॉस रहा और ये बड़ा हमारा टारगेट रहा, ये इतना बड़ा तक। कितना आया है, 80%, मोर देन 80%, मैं कह सकता हूँ 90% आया है। अगर हम एंट्री यहाँ पर लेते हैं तो हमारा टारगेट जो था वो था 4600 पॉइंट्स का, इसमें से हमारे पास आया है 3800 पॉइंट्स, मतलब 3500 पॉइंट्स। अगर हम 3.5 भी छोड़ो, 3000 पॉइंट्स पे अगर हम लेते हैं, यहाँ तक भी लेते हैं तो भी इनफ होता है। 4800 पॉइंट्स में से 3000 पॉइंट्स लेना बहुत ज़्यादा होता है, 2.5% हो गया ये आपका,
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होता है ये वाला। और मार्केट में आपको हर टाइम फ्रेम में दिखेगा, फ्लैग एंड फॉल जो है आपको हर टाइम फ्रेम में दिखेगा, रेक्टेंगल हर टाइम फ्रेम में दिखेगा, एम एंड डब्ल्यू हर टाइम फ्रेम में दिखेगा, और हर मार्केट में दिखेगा। अभी हम यूरो में देख रहे थे, अभी हम जापानीज मार्केट में चलते हैं, यूएसडी जेपीवाई में। ठीक है, प्रीवियस चार्ट पैटर्न्स को डिलीट कर देते हैं पहले। यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या क्या दिख रहा है पहले। अब ये देखो, हमें डब्लू दिख रहा है यहाँ पे, एक मार्केट है, और हमें हर पैटर्न को देख के ही एनालिसिस करके चलना है। ये वाला देखो, डब्लू दिख रहा है, थोड़ा और सा है बट है ये डब्लू। टारगेट इसका यहाँ तक है, फाइनल टारगेट। कभी भी जो फाइनल टारगेट होता है उसे हमें फाइनल समझ के चलना होता है, ना कि हर बार हमें फुल टारगेट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बीच बीच में कई बार हॉल्ट्स भी आएंगे, हमें देख के भी चलना है कि कहाँ तक पैटर्न्स आ रहा है। ये देखो, हमारा जो डब्लू का नेकलाइन था वो कहाँ पे था, ए वाला। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मतलब पहले देखो डब्लू बना, ब्रेकआउट दिया, हमारा एंट्री कहाँ पे हो रहा है, ए वाला कैंडल पे। ए वाला कैंडल ने हमारा ब्रेकआउट दिया, हमें ठीक से विजिबल नहीं आ रहा है, एक और कैंडल इस पर सस्टेन किया, तो हमारा जो एंट्री पॉइंट हो रहा है वो ए वाला हुआ। ठीक है, टारगेट कहाँ पर हमारा, यहाँ तक फाइनल टारगेट है हमारा। कितना पॉइंट्स का हो रहा है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो रहा है 11,600 पॉइंट्स टारगेट, 11,615 पॉइंट्स का, काफ़ी ज़्यादा है। एक बार में तो नहीं आएगा, पार्ट्स में ही आएगा। और हमारा स्टॉप लॉस जो हो रहा है वो पहला, हम यहाँ पे जो हमारा एंट्री होगा उसका जो 50% स्टॉप लॉस हमारा यहीं पे रखेंगे। बाकी अगर नीचे आता है तो यहाँ तक हमारा ये वाला स्टॉप लॉस जो हमारा फाइनल होता है। तो पहला इसी के ही नीचे स्टॉप लॉस नहीं आया। ये वाला जो कैंडल देखो 1400 पॉइंट का हमारा था, इसके नीचे ही कोई कैंडल नहीं आया। एक बार दिखा देता हूँ पहले, ये देखो एक कैंडल का जो लो था उसे किसी ने नहीं कटा, ना ए कटा ना ए कटा ना, और उसके बाद भी नहीं कटेगा। ये वाला कैंडल का जो लो 50% क्वांटिटी बनना हमारा यही निकल जाता। एज यूजल हम मान लो 10 पॉइंट का किसी का कैपेसिटी है, 3 लॉट यहाँ पे लेगा, 4 लॉट यहाँ पे ले लेगा, 7 लॉट, फिर 3 लॉट यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, 10 लॉट हो गया। अब इसे बुक भी कैसे करना है, पार्शियली बुकिंग करना है, डायरेक्ट में तो नहीं आएगा कभी भी। अब मैं होता तो मैं पहले ये करता, ये देखो उससे पहले हमारा एमआई पॉइंट ए वाला था और मैंने एंट्री यहाँ पे लिया है। ठीक है, 1400 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था। अब ऑलरेडी ये 3000 पॉइंट्स आ रहा है, 10 में से मैं 5 क्वांटिटी तो कंपलसरी यहाँ पे निकाल दूंगा। ठीक है, बाकी जहाँ तक ऊपर जा रहा है जाने दे, मैं स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा के बैठ जाऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे रुका है। मैं देखूँगा कि भाई पहले भी तो यहीं पे रुका था, जो पहले हो चुका है क्या फिर से हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये देखो यहाँ पे रुका था, ऊपर से आके बाद यहाँ पे रुका था, तो अब हमारा एमआई पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। जो इससे पहले भी हमने बोला था कि कांस्टेंट एनालिसिस मार्केट में चलते ही रहना चाहिए। तो ये हो रहा है बेसिकली हमारा जो बेस्ट हो रहा है, तो हमारा रिजेक्शन यहाँ पे हो रहा है। मार्केट हम मैं देखूँगा अभी, ये देखो यहाँ पे रुका था, ये वाला ब्रेकडाउन हो गया। ये वाला एक छोटा सा रेक्टेंगल था, अगर आपको देख सकते हो तो देखो, दिखा देता हूँ आपको। एक छोटा सा रेक्टेंगल ये था, इसका ब्रेकडाउन हो गया मार्केट में। ये देखो ये वाला टॉप था, ये वाला बॉटम था। तो जब ब्रेकडाउन हो गया तो मेरा बाकी का जो 5 लॉट है मैं उसमें से और 4 लॉट निकाल दूंगा, 1 लॉट बस छोड़ दूंगा। अगर आया तो मेरा पूरा आएगा, गया तो मेरा थोड़ा और मतलब प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। मैं अब स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करके यहाँ पे रख लूँगा। ठीक है, अब मेरा स्टॉप लॉस जो था प्रीवियस जो कैंडल था, जो प्रीवियस कैंडल कहाँ पे था हमारा, ए वाला था ना, तो इसी के बॉटम पे मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा। बाकी 1 लॉट का मैं कहाँ तक निकाला, मेरे 5 लॉट निकले यहीं पे 3000 पॉइंट्स पे मेरा 5 लॉट निकला। ठीक है, बाकी के 4 लॉट निकला मेरा यहाँ पे। टोटल मैं कितना खाया, 5000 पॉइंट इसमें खाया, 3000 पॉइंट उसमें खाया। तो टोटल मेरा जो
सॉरी 5 और 4 9 लॉट्स में मैं टोटल 8,000 पॉइंट्स खाया इसका। ठीक है, बाकी जो एक लॉट बचा था वो यहाँ पे निकल जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हमारा। ठीक है, अब नीचे आ गया मार्केट, हमारे पास डब्ल्यू का जो नेकलाइन था वही हमारा रिट्रेसमेंट पॉइंट था। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि अभी एक साथ सब बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, बाउंस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो डब्ल्यू का ब्रेकआउट था, इसका नेकलाइन पर रिट्रेसमेंट करने आया। ये वाला कैंडल भी देखो इसका लो को नहीं काटा, ये जो रिट्रेसमेंट वाला था ये भी इसका लो को नहीं काटा, एग्जैक्टली उसी के लो से ही रिटर्न गया एग्जैक्टली। ये देख लो आप, एक पॉइंट भी उसके नीचे नहीं आया, सेम पॉइंट से ही ऊपर रिट्रेसमेंट करके गया। अब हम अगर कैपेसिटी होगा तो यहाँ पे बुक किया होगा तो 1-2 लॉट यहाँ पे बाय करके छोड़ देंगे, फिर से नेक्स्ट टारगेट हमारा इसी के लिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम नेक्स्ट बाय कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ए वाला था, इसके ऊपर सस्टेन किया लेकिन अच्छे से सस्टेन नहीं किया था ए वाला कैंडल पे। अब यहाँ तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा और वेट करके आराम से हमारा एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी काफ़ी पॉइंट खा चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा पैटर्न देखते हैं। डब्ल्यू पैटर्न एक हो गया हमारा, और कोई पैटर्न देखते हैं। एक और देखो, यहाँ पे एक और छोटा डब्ल्यू बना हुआ है। अब आप मुझे बताना कि मैं यहाँ पे जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि पैटर्न तो है बट साथ ही साथ हमारा जो टारगेट है वो भी ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुका है। तो मुझे अगर जाना है तो मैं बहुत कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि ये हमारा नेकलाइन हो गया, डब्ल्यू का नेकलाइन हमारा ये वाला रेडी है। ठीक है, बाकी इसको ऊपर देख लेते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस कितना हो रहा है। ये वाला कैंडल हमारा ब्रेकआउट दिया, हमारा टारगेट हो रहा है 2400 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस हो रहा है 1300 पॉइंट्स का। मतलब जा सकते हैं बट मैं पर्सनली यहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि बस इतना ही तो पॉइंट बचा है यार, इतने में जाके क्या ही करना है। लेकिन जब रिट्रेसमेंट इसका हो गया, डब्ल्यू पैटर्न है, ब्रेकआउट हुआ है, 2 पॉइंट्स मिल गए, रिट्रेसमेंट हुआ और ए वाला कैंडल को ए वाला पूरा इंगल्फ कर रहा है। ठीक है, इंगल्फ नहीं तो पियर्सिंग तो कर ही रहा है। पियर्सिंग मतलब जो प्रीवियस कैंडल आया है सपोर्ट से जो दूसरा कैंडल जाएगा उसका 50 to 70% उसका मतलब इंगल्फ कर लेगा। इसका 50% यहाँ पर था, उस 50% को इसने इंगल्फ कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, तो मैं इस कैंडल पे जा सकता हूँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, यहाँ पे एंट्री, यहाँ से स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट्स का, टारगेट यहीं तक 2000 पॉइंट्स का टारगेट, 1000 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के सामने 2000 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, कि 2:1 का रेशियो हो रहा है। ओके, अब इससे पहले थोड़ा और पैटर्न चल रहा होगा तो मार्केट और ऊपर चला गया। डब्ल्यू पैटर्न्स काफ़ी मिल रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखो दूसरा एम बनने की अभी तैयारी हो रही है। अब ये देखो, अभी आप इसको नोटिस करना मार्केट में। ठीक है, अभी ये हुआ नहीं है, जिस दिन होगा आपको वो दिखेगा। होने से पहले विजुअलाइज करना हमारा काम है। ठीक है, आज वी आर मार्केट एनालिस्ट। ये वाला ऐसा हो सकता है अगर ये वाला किसी दिन ब्रेकडाउन हुआ, अभी मार्केट चला नहीं है, ये वाला हम आप देखेंगे। ठीक है, ये वाला मार्केट में ट्राई करते हैं हम कि मार्केट में एक्चुअली ऐसा होता है कि नहीं। जब भी होता है अगर यहाँ तक आया, उसका ब्रेकडाउन दिया, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक आएगा ही आएगा, इसके बाद यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि पिछला सपोर्ट जो है यहाँ तक है। लेकिन मिनिमम टारगेट जो है हमारा यहाँ तक आएगा ही आएगा अगर ये वाला ब्रेकडाउन होता है तो। ठीक है, लेकिन एडवांस में हमें ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट नीचे तक आएगा, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो हम कैसे लेंगे, दूसरे पैटर्न्स में। जैसे रेक्टेंगल पैटर्न हो रहा है यहाँ पे, अभी हमारा रेक्टेंगल पैटर्न एक हो रहा है, टॉप पे ये वाला क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेशन चल रहा है एक, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ब्रेकडाउन होगा तो जितना पॉइंट्स यहाँ पे होगा
ये वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है, जितना इस रेक्टेंगल का अंदर मार्केट मूव कर रहा होगा उतना ही हमारा बाहर में टारगेट आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लेंगे। ब्रेकडाउन के बाद हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट ये वाला रेडी हो गया। हाँ, रेक्टेंगल में टारगेट बताना मैं भूल गया था। रेक्टेंगल हमारा ऐसे चलता है कि मान लो ये वाला रेक्टेंगल हमारा है, तो इसके अंदर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, हमें इसके अंदर प्ले करना आ गया। अब मार्केट इसके बाहर चला गया, तो अब हम कैसे प्ले करेंगे? इसके ऊपर चला गया तो हम इसको ऊपर रख लेंगे, हमारा टारगेट ए बन गया। तो स्टॉप लॉस हमें पता है, जब जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसी के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। और किसी किसी केस में स्विंग लो होता है या स्विंग हाई होता है, वो स्पेशल केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर इसके नीचे आ गया तो ये हमारा ब्रेकडाउन हो गया, तो ये वाला हमारा टारगेट हो गया। सिमिलरली स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे जो उसने ब्रेकडाउन दिया होगा, और टारगेट यहाँ तक आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। बाकी अभी जो एम और डब्लू हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम एनालिसिस करेंगे, ठीक से बात करेंगे एम डब्लू, इसके ऊपर हम दोबारा फिर से अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी वीडियो 36 मिनट्स का हो चुका है और इसमें थोड़ा और पॉइंट्स काफ़ी क्लियर नहीं हुआ है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और आएंगे। फ्लैग एंड पोल, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फ्लैग एंड पोल का अभी तो डिस्कस भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना। और नेक्स्ट वीडियोस में हम, अगर इसके बाद हमारे पास टाइम बचता है तो हम ये वाला एनालिसिस करेंगे, हेड एंड शोल्डर। किस टाइम फ्रेम में आता है, कहाँ तक यूज होता है, कहाँ तक नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह का होता है। हमारा कफ एंड हैंडल, ये वाला पैटर्न, इस पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे पैटर्न से सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो 2 से 3 दिन में आ जाएगा। ओके गाइस, फिर चलते हैं और जल्द मिलते हैं। गुड बाय एंड सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हो सके तो इसको थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में कह रहा हूँ, अभी तक वीडियो में एक बार भी नहीं कहा था, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़